गरीब गुब्बारे वाला। दीनू नाम का एक व्यक्ति शहर में गुब्बारे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दीनू बहुत गरीब लेकिन निडर और ईमानदार था। दीनू का 8 साल का एक बेटा था, कमल, जो उसके साथ ही गुब्बारे बेचने जाता था। कमल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन दीनू गरीबी के कारण उसे पढ़ा नहीं पाता। प्रतिदिन दोपहर के समय दीनू एक विद्यालय के बाहर जाकर खड़ा हो जाता। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, लाल पीले हरे नीले गुब्बारे ले लो। अंकल मुझे एक लाल गुब्बारा दो ना। अंकल मुझे एक हरा गुब्बारा चाहिए। अंकल मुझे नीला गुब्बारा दे दो। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, जो चाहिए वो गुब्बारा ले लो। अंकल ये गुब्बारे कितने के हैं? 2 रुपए का एक। बच्चे दीनू को पैसे देकर खुशी खुशी गुब्बारे लेकर चले जाते हैं। कमल वहाँ खड़ा बच्चों को विद्यालय की वर्दी में देखकर बहुत खुश होता और मन ही मन अपने विद्यालय न जाने के कारण दुखी भी होता। पापा पापा, मैं कब विद्यालय जाऊंगा? मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी विद्यालय में दाखिला दिलवा दो ना पापा। बेटा, चाहता तो मैं भी हूँ तुम विद्यालय जाओ, खूब पढ़ो लिखो, लेकिन तुम तो जानते हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा सकूं। एक दिन दीनू जो विद्यालय के बाहर खड़ा छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में 3 आदमी बैठे थे जिन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटे लगा रखे थे। दीनू और कमल को कुछ शक होता है। मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ पापा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जैसे ये लोग बच्चों को अगवा करने वाले गैंग के हैं। मैंने आजकल उनके बारे में बहुत सुना है कि ये लोग मुखौटे पहनकर आते हैं और विद्यालय के बाहर से बड़े घर के बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। इतने में विद्यालय की छुट्टी की घंटी बजती है और बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। दीनू का ध्यान गुब्बारे बेचने से ज्यादा गाड़ी में बैठे उन 3 लोगों पर था। अचानक गाड़ी में से एक व्यक्ति उतरता है और विद्यालय से बाहर निकले एक लड़के मोहित को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है। इतने में गाड़ी में चालक की जगह बैठा व्यक्ति गाड़ी भागकर ले जाता है। विद्यालय के अंदर और बाहर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। मोहित के पिताजी, जो कि शहर के एक बड़े उद्योगपति थे, पुलिस को अपने बेटे के अगवा होने की सूचना देते हैं। इंस्पेक्टर, आप कुछ भी कीजिए, जितनी पुलिस फोर्स चाहिए मंगवाइए, लेकिन मेरे बेटे को उन गुंडों के चंगुल से बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। बस एक बार उस गाड़ी का नंबर मिल जाए जिसमें वो लोग आपके बेटे को अगवा करके ले गए हैं। इतने में दीनू और कमल उनके पास पहुंचते हैं। सर, मैं जानता हूँ उस गाड़ी का नंबर, और मुझे तो ये भी पता है वो लोग बच्चों को अगवा करके कहाँ लेके गए। तुम कौन हो और तुम ये सब कैसे जानते हो? साहब, मैं प्रतिदिन दोपहर के समय इस विद्यालय के बाहर गुब्बारे बेचने आता हूँ। आज भी यहीं खड़ा था। ये मेरा बेटा कमल है। जब हम विद्यालय के बाहर खड़े होकर छुट्टी का इंतजार कर रहे थे, तभी वो गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। कमल ने चुपके से उनकी कुछ बातें सुन ली थी और गाड़ी नंबर भी याद कर लिया था। कमल पुलिस को गाड़ी का नंबर बताता है। मैंने सुना था वो लोग बच्चे को किडनैप करके शहर के बाहर जाने वाले हाईवे पर बनी एक खाली फैक्ट्री में ले जाने की बात कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ उस फैक्ट्री पर छापा मारकर मोहित को छुड़ा लेते हैं। सब लोग कमल के साहस की प्रशंसा करते हैं। मोहित के पापा दीनू और उसके बेटे कमल को अपने घर मिलने बुलाते हैं। आप लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार सकता। कमल बेटा, तुम पढ़ना चाहते थे ना, तो आज से तुम भी मोहित के विद्यालय में ही पढ़ोगे। लेकिन साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकूं। आप इसे ये सपना मत दिखाइए। तुम चिंता मत करो दीनू, अब से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। तुम बस इसे कल से विद्यालय भेजना शुरू कर दो। और हाँ, अब से मैं तुम्हें भी अपनी फैक्ट्री में नौकरी पर रखूंगा। फैक्ट्री की तरफ से ही तुम्हें रहने के लिए एक घर मिलेगा, जिसमें तुम अपने परिवार के साथ आराम से रह सकते हो। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों के कारण ही हम गरीबों का कुछ भला हो सकता है।
नहीं तो हम लोगों को कौन पूछता है। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आज तुम लोगों की वजह से ही मेरा बेटा मेरे पास है। आप लोगों की मदद करके मुझे बहुत सुकून मिलेगा। कमल बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। दीनू और कमल खुशी खुशी घर जाते हैं और दीनू अपनी पत्नी विमला को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर विमला खुशी से फूली नहीं समाती। जल्दी ही कमल की पढ़ाई शुरू हो जाती है और वो मन लगाकर पढ़ाई करता है, जिस वजह से वो स्कूल में सभी अध्यापकों का चहेता बन जाता है। दीनू भी फैक्ट्री में दिल लगाकर काम करता है और जल्दी ही उसके घर में सब कुछ ठीक हो जाता है।